हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको इंग्लिश की पोइट्री स्टार्ट की थी और उससे पहले मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66, और जो कि कमला दास के द्वारा कंपोज की गई है। देखिए, आइए यहाँ पे अपन समझते हैं इसके बारे में थोड़ा कुछ। देखिए, जैसे पोएम का अपनी का नाम आज अपन यहाँ पे लिखा हुआ है माई मदर एट 66। क्या लिखा है? माई मदर एट 66, यानी कि मेरी माता जी 66 साल की उम्र पर। कितने साल की उम्र पर? 66 साल की उम्र पर। चलिए देखिए, पहले अपन अबाउट द पोएम यानी पोइट के बारे में पढ़ लेते हैं। पोइट कमला दास के द्वारा ये लिखी गई है। कौन सी पोएम? माई मदर एट 60। फर्स्ट क्वेश्चन अपना पेपर में बनने वाला यही आता है कि जो पोएम है किसके द्वारा कंपोज की गई है? कमला दास के द्वारा। और देखिए ये जो लिखा है 1934 2009, यानी कि 1934 में इनका जन्म हुआ था। किसका? कमला दास का। और 2009 में इनकी डेथ हो गई थी। वॉज बॉर्न इन मालावर। मालावर एक नाम स्थान है, वहाँ पे क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था केरला में, यानी केरलाइट पोइट थी ये। कौन थी? केरलाइट पोइट। तो सी इज recognized एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स। इसका मतलब ये हुआ, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानी जाती है। उनकी पहचान है किसके रूप में? यानी कि इंडिया के, यानी भारत के जो अग्रणी पोइट हैं उनमें। हर वर्क्स, वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, उनकी जो रचनाएं आर नॉन, वो की जानी जाती हैं फॉर देयर ओरिजिनलिटी, उनकी वास्तविकता के लिए, और वर्सेटिलिटी। वर्सेटाइल टैलेंट आपने सुना होगा कि इस बच्चे में वर्सेटाइल टैलेंट है। वर्सेटाइल टैलेंट का मतलब होता है बहुआयामता। उनकी जो पोएम्स है ओरिजिनलिटी यानी वास्तविकता के लिए जानी जाती हैं, वर्सेटाइल बहुआयामता के लिए जानती हैं, एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। और देखो, यानी कि भारत का जो नेटिव फ्लेवर होता है ऑफ द सॉइल, उसके लिए जानी जाती हैं इनकी पोएम। किसकी? कमला दास की। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम। कमला दास ने क्या किया है? बहुत सारी जो स्टोरीज हैं यानी कि नॉवेल्स हैं और शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश्ड की हैं। कौन सी भाषा में? इंग्लिश में और मलयालम में। अंडर द नेम माधवी कुट्टी। और उनका नाम क्या है? माधवी कुट्टी नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया? माधवी कुट्टी। ये आपको क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? ये आपको याद रखना है। ये आपको क्या कर लेना है? ये आपको याद रखना है। जैसे ये लिखा है ना माधवी कुट्टी, तो माधवी कुट्टी आपको क्या कर लेना है? याद रख लेना है। ओके, ये क्वेश्चन कई बार आता है। उसके बाद लिखा है इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, यानी कि पोइट्री के 5 किताबों के अतिरिक्त उन्होंने क्या किया था? मलयालम में, इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी नोवेल्स लिखी थी। सी इज अ सेंसिटिव राइटर। ये एक संवेदनशील राइटर है। कैसी राइटर है? संवेदनशील राइटर है। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। जो कि क्या करते हैं? कैप्चर, कैद करती हैं, यानी कि बहुआयामता, यानी इसमें बोलते हैं जटिल सुगमता। क्या बोलते हैं? जटिल सुगमता ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, यानी कि मानव के संबंधों की। इन लिरिकल इडियम्स, यानी कि काव्यात्मक छंद में। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। और जो माई मदर यानी मेरी माता जी 66 साल की उम्र पर, ये क्या है? उसका एक एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। इसमें देखो क्या लिखा है? एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। यानी कि एजिंग का मतलब होता है एज बढ़ना। जैसे अभी अपन 15 साल के होते हैं, आगे चल के 20 के होंगे, 22 के, 23 के। तो एजिंग जो होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस, यानी कैसी प्राकृतिक की प्रक्रिया होती है। हैव यू एवर थॉट वॉट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या आशा करते हैं? आई बात समझ में यहाँ तक? इसका एक बार मैं जिस्ट दे देता हूँ। कमला दास के द्वारा ये लिखी गई है। कमला दास की जो पोइम्स थी जो मलयालम में और उन्होंने इंग्लिश में लिखी हुई थी, उसका नाम क्या था? माधवी कुट्टी। और एक सेंसिटिव राइटर है। और ये जो क्या है माई मदर एट 60, ये इसका क्या है? एक एग्जाम्पल है। चलिए देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद आगे अपन लिखें, इसमें आगे समझते हैं पूरी पोएम। अभी यहाँ से अपनी पोएम क्या होती है? स्टार्ट होती है। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है ड्राइविंग, तो कलर चेंज कर लेता हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। देखो, ड्राइविंग का मतलब ये ड्राइविंग करके जा रही थी कहाँ पे? अपने पेरेंट्स के घर से। कहाँ पे? कोचिन। कोचिन क्या है? एक प्लेस का नाम है। कोचिन क्या नाम है? एक प्लेस का नाम। और कब जा रही थी? लास्ट फ्राइडे यानी पिछले शुक्रवार को, और मॉर्निंग में। ओके। आई सॉ माई मदर
बिसाइड मी, और मैंने अपनी माता जी को कहाँ पे देखा, अपने बगल में देखा। कहाँ पे देखा, बगल में। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया था माई, एम आ रहा है, यहाँ पे भी एम आ रहा है, और माँ का ही साउंड दे रहा है, यानी एक जैसे साउंड है, तो वो क्या हो जाता है, अपना फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा हो जाता है, एलिट्रेशन हो जाता है। कौन सा हो जाता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया था एलिट्रेशन हो जाता है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन है यहाँ पे। ओके, आगे देखिए। रोज का मतलब होता है ओंगना। रोज का मतलब क्या होता है, ओंगना। जैसे अपने कहीं बैठे होते हैं, मूवी वगैरह चल रही होती है, तो झपकी आ जाती है, उसको बोलेंगे रोज। ओपन माउथ, उनका माउथ कैसा था, खोला हुआ था। हर फेस एस एन लाइक दैट। अब देखो, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, लाइक आया है। अगर ये लाइक आया है, तो मैंने आपको कल बताया था, अगर लाइक और एज आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, सिमिली हो जाती है। यानी उनका मुंह कैसा था, एक लाश की तरह था। कैसा था, कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, लाश की तरह था। और लाइक और एज से अगर कंपैरिजन करते हैं, तो अपन वो क्या होता है, सिमिली। मैंने आपको डिटेल में बताया था कल। एंड रियलाइज्ड, और ये महसूस किया, विथ पेन, दर्द के साथ, दैट की सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, बट सून। देखो, वो ये इतनी बूढ़ी दिखती थी जितनी वो थी, ओके, और बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, उस थॉट, उस विचार को दूर करते हुए, यानी अपने दिमाग से निकालते हुए, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और मैंने क्या देखा, पहाड़ की ओर देखा। किस पे, यंग ट्रीज पे। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। स्टूडेंट्स का मतलब ये जो स्प्रिंटिंग लिखा है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, रनिंग। और देखो यहाँ पे, जैसे ये लिखा है, लुक एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और देखो, आप लोगों ने, मैंने कल बताया था, इनएनिमेट थिंग्स हो या ऑब्जेक्ट हो या आइडिया हो, अगर उनको क्या बताया था, हैज टू सोन हैव अ ह्यूमन बीइंग क्वालिटी। तो देखो यहाँ पे जो पेड़ हैं, यानी कि ट्रीज हैं, वो दौड़ सकते हैं, नहीं दौड़ सकते। लेकिन यहाँ पे कहा गया है, मैंने दौड़ते हुए किसको देखा, पेड़ों को देखा। तो देखो, जनरल सी बात है, ये आपको क्या हो जाएगा, इसको पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन के बारे में मैंने आपको कल डिटेल में बताया था, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मानवीकरण। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपना पर्सोनिफिकेशन। आगे देखिए, द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग। स्पेलिंग का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मूविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेलिंग का मतलब मूविंग। स्पेलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, मूविंग। वो मूव करते हुए, यानी आगे की ओर बढ़ रहे, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन इस जो एयरपोर्ट था, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग एट अ फ्यू यार्ड्स, यानी कुछ गज दूरी पर खड़े हुए, कुछ गज दूरी पर खड़े हुए। यहाँ तक मैंने, आई होप कि आप लोगों सबों को समझ में आया होगा। आगे इसके बाद थोड़ी सी रह गई है पोएम, आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, अ फ्यू यार्ड्स, अ फ्यू यार्ड्स अवे, यानी कुछ गज दूरी पर खड़े हुए। उसके बाद देखिए क्या होता है, आई लुक्ड अगेन, मैंने दोबारा उनकी ओर देखा, और देखो क्या हुआ, एट हर, वेन एंड पेल। वेन एंड पेल का मतलब हो जाता है कलरलेस। वेन एंड पेल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन लिख लेंगे कलरलेस, यानी रंगहीन। और देखो यहाँ पे एक, अगर समान मात्राएं वापस यानी रिपीट होती हैं, तो उनको अपन एक बोलते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच जो का हो जाता है अपना एजनेंस। क्या बोलेंगे, एजनेंस। ठीक है, ओके। तो बेन एंड पेल का मतलब हो जाएगा कलरलेस, और यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच पूछा जाए तो आप क्या बता दोगे, एजनेंस। उसके बाद, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर। सुनिए यहाँ पे देखो, एज अ लेट विंटर्स मून। एज अ लेट विंटर्स मून किसको कहा गया है, यानी कि पोइट्स की मदर, यानी मॉम को। तो देखो एज लगा है और कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना सिमिली होगा। क्या होगा, सिमिली। उसके बाद देखो, और ये एंड फेल्ट, ये महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर एक। अब देखो, ओल्ड फेमिलियर एक और माई चाइल्डहुड फियर, इसका मतलब क्या है। ओल्ड फेमिलियर, जब बच्चा छोटा होता है, कैसा होता है, छोटा, तो उसको ये डर होता है कि मैं अपनी मॉम से या मदर से दूर ना हो जाऊं, और उससे ये क्या, बच्चा क्या होता है, बहुत ज़्यादा डरता है। तो उसको ये अपना ओल्ड एक, एक का मतलब होता है दर्द, यानी फेमिलियर एक, उसको ये याद आया। उसके बाद देखिए, बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन जो मैंने कहा था, क्या कहा था, सी यू सून अम्मा।
ये अपन क्या करेंगे, जल्दी मिलेंगे अम्मा। उसके बाद देखो, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो सारा कुछ मैंने किया था वो क्या था, केवल मुस्कुराहट मुस्कुराहट और मुस्कुराहट। अब देखो ये आ रहा है स्माइल स्माइल स्माइल, तो ये क्या हो जाएगा, रिपीटिशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपीटिशन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पोएम मैंने यहाँ पे आपको समझाई है, साथ ही साथ मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच भी बताई हैं। आपको याद ये रखना है कि जहाँ जौन सी लाइन में मैंने आपको ये जो मीनिंग्स वगैरह बताए हैं, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके आपको फिगर्स ऑफ स्पीच लिखवाए हैं, वो सारे एग्जाम की दृष्टि से कैसे होंगे, अपने इम्पोर्टेंट होंगे, और आपको ये याद रखना है। चलिए मैं आपको एक बार इसकी जिस्ट दे देता हूँ। जैसे मान लो ये जो अपनी कमला दास राइटर थी, पोइट बोल सकते हैं, और ये कहाँ से, अपने पेरेंट्स के होम से कोचिन जा रही थी, कहाँ जा रही थी, कोचिन। और क्या होता है अचानक से, अब इनकी नज़र अपनी मोम की ओर पड़ जाती है, और उनका फेस कैसा था, एसन की तरह तरह, एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यानी किसकी तरह था, एक लाश की तरह, और ऊँग रही थी। ठीक है, तो फिर क्या होता है, तो इनको देखकर जो कमला दास है उन्हें अपना फैमिलियर एक याद आ जाता है। फैमिलियर एक का मतलब किसी से अपन बिछड़ जाते हैं तो अपन को उसकी याद आती है। तो अगर बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाता है तो इसके लिए ये क्या होता है, एक थंडर होता है। थंडर का मतलब एक बिजली जैसी गिरती है। तो इस वजह से क्या है, कोई भी बच्चा अपनी माँ से अलग होना नहीं चाहता। और अब जब ये इसकी जो मतलब कमला दास की जो मॉम थी वो 66 साल की उम्र में थी, और वो यहाँ से आगे क्या हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती। तो और वो इस जहान में, इस दुनिया में क्या हो जाती, कमला दास अकेली हो जाती। इस वजह से उन्हें क्या है, इस फैमिलियर एक का डर था। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। अगली पोएम द आंट जेनिफर्स टाइगर अपन देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो टिल देन थैंक यू सो मच। ओके।